और एक बड़ी खबर आ रही है, फिल्म डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल पर विवाद से जुड़ी ये खबर है। बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने ट्वीट किया है, ममता बनर्जी का प्रशासन अब द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के निर्देशक और निर्माता को डरा रहा है। राज्य में मौजूदा स्थिति पर सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है। फिल्म निर्माताओं को नोटिस अनावश्यक है क्योंकि ट्रेलर में कुछ भी तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं लगता है। ममता बनर्जी को बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंटना बंद कर देना चाहिए क्योंकि जो फिल्म बनाई जा रही है डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है और ट्रेलर आया है उसमें कुछ भी तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं है। लेकिन ममता सरकार पर बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंटा जा रहा है। निर्माता और निर्देशक को सरकार डरा रही है। सच्ची घटनाओं पर आधारित ये फिल्म है और इसको लेकर अब बवाल हो रहा है। फिल्म डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल पर विवाद छिड़ गया है। बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने ट्वीट कर ममता सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि इस फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया है वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। निर्माता निर्देशक को डराना नहीं चाहिए, सरकार उन्हें डरा रही है। और महाराष्ट्र से एक और अहम खबर, पश्चिम बंगाल पुलिस ने हिंदी फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के निर्देशक को नोटिस जारी करके आरोप लगाया है कि निर्देशक इस फिल्म से बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा इरादा बंगाल की छवि को बदनाम करना नहीं है। हमने फिल्म में केवल उन तथ्यों को दिखाया है जिन पर अच्छी तरह से शोध किया गया है। तो निर्माताओं की तरफ से ये कहा गया है कि ये फिल्म पूरी तरह से सच्ची घटनाओं पर आधारित है। हमने उन तथ्यों को इस फिल्म में दिखाने की कोशिश करी है जिन पर अच्छी तरह से शोध किया गया है। फिल्में इस वक्त राजनीतिक विवाद का विषय वस्तु बन गई हैं। एक अगली फिल्म इस कड़ी में अपना नाम जोड़ रही है। इसका नाम है डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। हमारे साथ इस फिल्म से जुड़े हुए जो लोग हैं वो हैं जो डायरेक्टर है सनून मिश्रा और फिल्म से जुड़े हुए दूसरे लोग। ये फिल्म विवादों में इसलिए भी है क्योंकि अब इनको बकायदा इनके खिलाफ FIR हो गई है वेस्ट बंगाल में और अब इनको वहां बुलाया जा रहा है। सनोज, मैं पहले जानना चाहूंगा क्या FIR हुई है, कब आपके पास आया है और क्या धाराएं उसके अंदर लगाई गई हैं? कल मुझे मेल मिला है और जिसमें लिखा हुआ कि 11 तारीख को FIR लॉन्च हुई है और मेल के थ्रू मुझे वहाँ की पुलिस ने मुझे बताया है कि आप 30 तारीख को वहाँ पर पहुँचिए। और 41A के थ्रू आया है, लेकिन उसमें जो धाराएं हैं उनके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन वो धाराएं जो होती हैं वो देशद्रोह में और बहुत ज्यादा क्रिमिनल केसेस में जो बनाई जाती हैं वैसी धाराएं हैं। धर्मों के बीच में वेमेंस फैलाने वाली अभी तक कहीं कोई लड़ाई दंगा हमारी फिल्म को लेकर के तो नहीं हुआ है। अगर ऐसा कुछ होता तो अगर ऐसा होता तब समझ में आती थी बात कि हमारी फिल्म को लेकर के दंगे हो गए, लोग मारे गए। सांप्रदायिक सौहार्द है और बहुत अच्छा भाईचारे के लिए हमने फिल्म बनाई है। तो ये इस तरह की चीजें हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने की कोशिश है। ट्रेलर कब लॉन्च किया था? ट्रेलर 1 महीने पहले हमने लॉन्च किया था और उस वक्त तक ये केरल फाइल नहीं आई हुई थी, लेकिन केरल फाइल के बाद शायद लोगों ने इसको संज्ञान में लिया। हम तो उसको बड़ी स्मूथली फिल्म को कंप्लीट कर अगस्त सितंबर में फिल्म को थिएटर में लाने की उसमें है और हमारी तैयारियां चल रही हैं। अब देखते हैं क्या होता है। जो डिस्टर्बेंस तो हो रही है, लेकिन हम जो कि सच के लिए लड़ रहे हैं, एक सच हम लोगों के सामने लाना चाह रहे हैं, तो ये लड़ाई जारी रहेगी। मैं आपका ट्रेलर देख रहा था और ट्रेलर के अंदर आपने एक किरदार रखा है। वो किरदार लगभग ऐसा एज्यूम होता है, ऐसा लगता है कि वो मौजूदा मुख्यमंत्री जो हैं ममता बनर्जी उनके जैसा है। आपने उसके अंदर रेफरेंसेस जो इस्तेमाल किए गए हैं, हिंदू कॉलोनियों को जलाने का इस्तेमाल किया है और उसको दबाने का, उस खबरों को दबाने का एक प्रायोजित तरीके से गवर्नमेंट मशीनरी का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह की चीजों का उल्लेख किया है। जी। देखिए, जहाँ पर दीदी की बात है तो दीदी जैसा कोई किरदार इस फिल्म में नहीं है और ना ही अगर होता तो मैं उनसे परमिशन लेना पड़ता मुझे उनको दिखाने के लिए। महिला कौन है जो किरदार में आपके ट्रेलर में दिखाई? हमारी फिल्म का किरदार है, कोई भी नेत्री हो सकती है कहीं भी। अब दीदी की जहाँ तक बात है, दीदी तो हमारे यहाँ मायावती जी भी हैं, बहन वो भी है हमारी। वैसा कुछ नहीं, वो फिल्म का एक किरदार है और उससे दीदी का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो चीज़ें भी आएंगे सामने फिल्म में, तो सेंसर बोर्ड भी है और सारी चीज़ें संवैधानिक संस्थाएं हैं। Zee News।